वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज आप लोगों की बेहद फरमाइश पर ऑल पर्पस सीजनिंग जो हमने बनाई थी उसके साथ हम मैजिक करेंगे और डिफरेंट चीज़ बनाएंगे इफ्तार और सहरी के लिए, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें मेरे पास एक पॉट है, उसका हम चूल्हा ऑन कर देंगे। फ्लेम रखी है मीडियम हाई और इसमें अब हम तेल डालेंगे 8 से 10 टेबलस्पून तेल, क्योंकि कढ़ाई है, कढ़ाई में तेल ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो कम डाल दें और चाहे तो ज़्यादा डाल दें। और अब इसमें हम डालेंगे, यहाँ देखें हमारे पास बॉईल किया हुआ 80% बॉईल किया हुआ मटन है, जिसको मैंने 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून लहसुन डाल के उबाल लिया था, जो कि है 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। तो इसको अब हम डाल देंगे अपने पैन में। फ्रिज में रखा हुआ था, थोड़ा ठंडा है। अब रमज़ानों में कितनी जल्दी होती है, अगर आप भी इस तरह से थोड़ा आगे पीछे प्रिपेयर करके रख देंगे तो बड़ा इजी रहेगा। फिर एक मसाला, लाइफ ब्यूटीफुल। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। और अब इसमें हम डालेंगे मैजिक मसाला। तो ये रहा, सेम बैग में मैंने बना के रखा हुआ था। तो हम लोग डिज़नी घूमने के लिए गए थे 6 दिन के लिए। तो अगर आपने नहीं देखा है वो ब्लॉग्स, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्लॉग्स भी दे देंगे, आप देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। और फिर आते के साथ आप लोग ने रिक्वेस्ट की थी तो ये मसाला बनाया था। तो अगर ये नहीं देखा है तो उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। और अब आप देखेंगे कि इससे 3 डिफरेंट चीज़ें कैसे बनती है। तो अब ये डिपेंड्स है कि आपको कितना स्पाइसी खाना है। हम जो चटपटा खाएंगे उस हिसाब से इसमें हम भर के 4 टेबलस्पून डालेंगे। और अब इस पर डालेंगे हम, गोश्त था 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। तो हमने टमाटोज़ लिए हैं आधा किलो यानी 1 पाउंड के आसपास। और मैंने क्या किया है, इसको आसपास इस तरह से लाइन कर दी है। और जो बड़े टमाटोज़ थे उसको हाफ़ कर दिया है और ये लाइनें कर दी है। तो अब बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है, टोमेटोज़ को इस तरह से लगा देना है। और अब इसे हम कवर कर देंगे। फ्लेम हमारी है मीडियम टू मीडियम हाई के दरमियान है। और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो यहाँ देखें हमारे पास 1 पाउंड यानी आधा किलो के आसपास चिकन ब्रेस्ट है, जिसके हमने स्मॉल टू मीडियम पीसेस कर लिए। इसमें अब हम डालेंगे 2 टीस्पून के आसपास हरी मिर्चें। मेरी थोड़ी सी तेज़ है, अगर आपकी तेज़ ना हो तो ज़्यादा डाल दें। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून हरा धनिया, जो कि बारीक चॉप किया हुआ है। और अब इसमें हम डालेंगे मैजिक मसाला 2 टेबलस्पून। साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा कप बेसन और 3 टेबलस्पून चावलों का आटा। आटे के हिस्से का आधा टीस्पून नमक। इसको मिक्स करेंगे। पहले हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि चिकन जब धोते हैं ना तो उसके अंदर पानी हल्का सा होता है, मॉइस्चर होता है। तो हमें पहले से ही कुछ पानी वगैरह नहीं डालना है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून के आसपास लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा पानी। तो पानी जो है हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। चिपका चिपका सा मसाला हमें चाहिए, मिलाते रहेंगे, स्टिकी एकदम होना चाहिए। और ये देखें कंसिस्टेंसी अच्छी सी हो गई है। हमने अराउंड 3.5-4 टेबलस्पून के आसपास पानी यूज़ किया है। तो ये हो गया, इसको हम ज़रा सा मैरिनेट होने देते हैं, यहाँ रखते हैं। और यहाँ देखें हमारे पास पैन में ऑयल है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। तो ये फ्लेम हमने रख दी है मीडियम टू मीडियम लो। और अब इसको हम रख देते हैं थोड़ा सा किनारे पे। और यहाँ देखें हमारे पास आलू है, आलू है बॉयल्ड श्रेड किए हुए, जो कि है 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। तो इसमें अब हम डालेंगे हरी मिर्च 1 लेवल्ड टेबलस्पून,
साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, और अब हम डालेंगे इसमें मैजिक मसाला लेवर्ड 1 टेबलस्पून। यहाँ हमारे पास एक डबल रोटी की स्लाइस है, इसको बाइंडिंग के तौर पे थोड़ा सा तोड़ के डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिलाएंगे। आलूओं को उबालने के बाद एक्स्ट्रा एक तो नहीं उबालें, जितना नाइफ जाती है इतना उबालें, और फिर उसके बाद उसको इमीडिएटली ठंडा कर लें। 2-3 घंटे ठंडा कर लेंगे और उसके बाद उसको छील के ग्रेट करेंगे तो उसका बहुत अच्छा सा सेट हो जाएगा और मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए कितना खुशखुश है ये। तो अब इसके हम कबाब बना लेंगे। अब क्या बन कबाब के साथ खाना हो, ऐसे ही खानी हो, रूखी खानी हो, पुलाव के साथ खाना हो, ऑल पर्पस आलू की चीज़ें तो वैसे ही सबको बड़ी अच्छी लगती है और इजी भी है, तो बनाना तो बनता है। तो ये हो गई हमारी। तो बेसिकली हमें देखना है कि ये टोमेटोज़ की स्किन जो है देखिए सॉफ्ट हो गई हो, तो ये हम इस तरह से निकाल लेंगे। टमाटर कंप्लीटली गल चुके हैं तो इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। और यहाँ देखिए हमारा तेल जो है अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम अपने पकोड़े डालते हैं। तो चाहे तो चम्मच से डाल दें, चाहे तो हाथ से डाल लें, तो इस तरह से डाल देंगे। फ्लेम हमारी मीडियम है। तो बस अब बर्तन को देखते हुए 2 बैच में ये आ जाएगा हमारा। और अब यहाँ देखिए हमारा एक और पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। फ्लेम रखी है हमने मीडियम हाई, और इसमें डाल देंगे तेल अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास। थोड़ा सा हिला लेंगे। अब जो पहला डाला है उसको निकाल लेते हैं। गोश्त का फ्लेम जो है वो हाई कर देते हैं। और साथ ही देखिए हमारे पास यहाँ हरी मिर्चें हैं, वो डाल देंगे। कुछ तोड़ के डाल देंगे, ये तेज़ नहीं है मेरी, और कुछ ऐसे ही डाल देंगे। और साथ ही इसमें डाल देंगे 4 टेबलस्पून दही, और इसको अब अच्छे से भूनेंगे। फ्लेम हमारी हाई है। पकोड़ों को फ्राई करने में 5 मिनट के आसपास लगेंगे। ऐसे क्रिस्पी करारे या ख़तरनाक से बनेंगे, आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। चलिए इसको निकालते हैं। और अब अपना सेकंड बैच डाल देते हैं। देखिए मसाला इतना अच्छे से कोट हुआ था कि सारा चिपका चिपका सा था। और ये पैन भी अब हमारा गर्म हो गया है, मीडियम लो कर देते हैं और इसमें कबाब डाल देते हैं। कढ़ाई को देख लेते हैं। तो बस अब इसकी हम अच्छी सी भुनाई करेंगे। 2-3 मिनट हो गए, हम अपनी कबाबों को देखते हैं। तो बस इस साइड पे भी हम 3 मिनट के आसपास कर लेंगे।
जब तक भूनेंगे जब तक इसमें अच्छी सी तरी ना आ जाए। 3 मिनट के आसपास हो गए, नीचे की तरफ से भी हो गए, ये देखिए अच्छे से हो गए। तो इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ तेल अच्छा सा रिलीज हो गया है। तो बस इसे अब हम बिल्कुल स्लो करके 2 मिनट के लिए रख देते हैं, बिल्कुल स्लो करके। चलिए यहाँ पकौड़े भी हमारे हो गए, इसको भी निकाल लेते हैं। और यहाँ इसमें रखेंगे सेंटर में इमली की चटनी, और इस पर भी थोड़ा हरा धनिया छिड़क देंगे। और अब कढ़ाई का चूल्हा बंद करते हैं। खुशबू शानदार आ रही है और आपको खुशबू देते हैं। ये तो चले आप कढ़ाई को डिश आउट करते हैं। और इस पे छिड़केंगे थोड़ा हरा धनिया और हरी मिर्चें। रेडी। तो देखा कैसे झटपट एक ही मसाले से हमने 3 वैरायटी बना ली, जो कि इफ्तार में भी कवर हो जाएगी, सहरी में भी हो जाएगी और झटपट बनने वाली है, मज़ेदार सी। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। साथ चटनी, ये मैंने चटनी बनाई हुई है, उसका मैं लिंक यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। बड़ी मज़ेदार सी है, चिकन पकौड़े में ज़बरदस्त लगती है। सबसे पहले आलू की कबाब ट्राई करूँगी। सुपर। देखिए कितना खतरनाक टेक्सचर भी है। ये आप लोग के लिए माइंड ब्लोइंग। एक आध मरतबा रूखी खा लें, एक आध मरतबा बनका बना के खाएं, मज़ा आ जाएगा। और अब चिकन पकौड़ा। इस कदर चटपटे हैं, इस कदर क्रिस्पी हैं। अंदर से दिखाती हूँ आप लोगों को। देखा, बड़े चटपटे से हैं। लग रहा है हमने खूब इसमें चीज़ें डाली है, ये नहीं कि मैजिक मसाला सिर्फ डाल के बना लिया है, लग ही नहीं रहा है। ये आप लोग के लिए है। और अब कढ़ाई। खतरनाक, कातिलाना खतरनाक। सबसे बड़ी बात ये कि आपने देखा गोश्त जो है बॉईल करके रख दे 80%, कितना फास्ट फिर हो जाएगा। यहाँ आपकी चीज़ें फ्राई हो रही है, यहाँ ये पक रहा है, यहाँ आलू की कबाब बन रही है। इजी कितना था। और ये झटपट हमने मसाले डाले, लेकिन ये जो मसाले 4 मैंने हीपिंग टेबलस्पून जो डाले हैं वो परफेक्ट है।
अगर आपको माइल्डर खाना है तो लो कर दें, और अगर और भी चटाखेदार करना है तो 5 भी कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ परफेक्ट। अच्छा, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।